फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडोजीनियस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमारे चैनल पर आपको क्लास 12th के सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी, वो भी बोर्ड परीक्षा से पहले। आपको सभी विषय का पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आपको 10th क्लास के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर हाई लिखकर हमें भेजें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहां जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो कोई भी विद्युतीय परिपथ की शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर V² बटा R। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है कि विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होगी। तो P बराबर कितनी होती है, V² बटा R। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है वाट, ऑप्शन बी में एम्पियर गुना वोल्ट, ऑप्शन सी में एम्पियर स्क्वायर बटा ओम और ऑप्शन डी में एम्पियर स्क्वायर गुना ओम। तो विद्युत शक्ति के लिए जो मात्रक होता है वो वाट तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हुआ करता है। और विद्युत शक्ति P बराबर एक फार्मूला होता है V इंटू आई, V से वोल्ट इंटू आई से एम्पियर, वोल्ट गुना एम्पियर। यानी ऑप्शन बी भी एक मात्रक हुआ करता है। और शक्ति के लिए एक और फार्मूला होता है I² बटा I² गुना R। तो यहां से I एम्पियर हो जाएगा मात्रक, एम्पियर का स्क्वायर गुना R के लिए ओम। तो एक फार्मूला ये भी होता है एम्पियर स्क्वायर गुना ओम। लेकिन एम्पियर स्क्वायर बटा ओम ऐसा कोई विद्युत शक्ति का फार्मूला नहीं होता, इसीलिए विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं होगा एम्पियर स्क्वायर पर ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। शक्ति P बता रखा है कितनी है, 100 वाट की। इसको जोड़ा गया है वोल्टेज 220 वोल्ट से। हम लोग से कह रहा है R प्रतिरोध का मान होगा। शक्ति P का फार्मूला होता है V² बटा R। यहाँ पर V है 220 का स्क्वायर बटा R है 100। 220 22 का स्क्वायर 484, 10 का स्क्वायर 00 बटा 100। 0 2 गो 0 से 2 गो 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से शक्ति P मिल जाएगा। शक्ति P का फार्मूला से प्रतिरोध R का मान मिल जाएगा, P इधर R इधर लाने से 484 ओम का। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उसकी ऊष्मा होगी। ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी दुगुनी, ऑप्शन सी 4 गुनी और ऑप्शन डी अपरिवर्तित रह जाएगी। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि विभवांतर को स्थिर रखा है और परिपथ का जो प्रतिरोध है उसको आधा कर दिया है। शक्ति P का फार्मूला होता है V² बटा R। यानी P व्युत्क्रमानुपाती होती है R के। जैसे जैसे R का मान घटेगा वैसे ही शक्ति P का मान बढ़ेगा। यानी अगर शक्ति को प्रतिरोध को आधा कर देंगे तो शक्ति कितनी हो जाएगी, दुगुनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहलाता है। तो कोई भी विद्युतीय परिपथ में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में जो बदलता है वो होता है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध के कारण ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो देखिए हम लोग को वोल्टेज भी बता रखा है 2 वोल्ट का है और करंट आई बता रखा है 5 एम्पियर का। तो हम लोग से आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान पूछ रहा है। तो जैसा कि ओम का नियम कहता है V बराबर आई इंटू आर, भी है 2 बराबर 5 गुना आर, 5 मल्टीप्लाई में है इस पार लाएंगे 2/5 इक्वल्स टू आर, डिवाइड करेंगे 0.4 ओम, ये हो जाएगा इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। नियत विभवांतर में किसी विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर देने से उत्पन्न ताप हो जाता है। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी दुगुना, ऑप्शन सी 4 गुना और ऑप्शन डी अपरिवर्तित। जैसा कि यहाँ पर हम लोग से कह रहा है नियत विभवांतर, फिर से विभवांतर को नियत रखा और परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर दिया, तो उसमें उत्पन्न ताप, ताप यानी उष्मा, उष्मा यानी शक्ति, क्योंकि H बराबर V स्क्वायर बटा आर, H के लिए भी फार्मूला होता है और शक्ति के लिए भी फार्मूला होता है। तो जैसे ही H बराबर V स्क्वायर बटा आर हुआ, यहाँ पे V के बारे में बता रखा है ये नियत है, तो H व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R के। जैसे जैसे R का मान घटेगा वैसे वैसे ताप का मान बढ़ने लगेगा। तो जब प्रतिरोध को आधा कर देंगे तो ताप दुगुनी हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% बढ़ाई जाती है तो शक्ति कितनी बढ़ेगी? शक्ति P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर होता है। आर का तो खैर बात ही नहीं कर रहा है, यह बात हो रहा है धारा का। धारा कितनी बढ़ रही है? 3%, तो 3% का स्क्वायर करके बढ़ा देंगे। 3 का स्क्वायर क्या 9%? नहीं, बिल्कुल गलत बात हो जाएगा 9% करेंगे तो। जब भी परसेंट में स्क्वायर आता है तो आप 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे, ये एरर वाली बात आ जाती है और एरर में पावर आके मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 इंटू 2, 3 दूनी 6%, ये बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाए तो खींचने से पूर्व इसका प्रतिरोध R है, तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध कितना होगा? मान लेते हैं ये तार था हम लोग के पास, ये रहा, जिसकी लंबाई L और क्षेत्रफल A थी। अब इस तार को खींच करके लंबाई इसकी दुगुनी कर दी गई, और जैसे ही लंबाई दुगुनी करेंगे तार पतला हो जाएगा, लंबाई 2L हो गया, माना कि अब क्षेत्रफल A डैश होता है। शुरू में जब तार नहीं खींचे थे उस समय जो तार का प्रतिरोध होता है उसका फार्मूला होता है रो L बटा A। अब नया वाला में प्रतिरोध जो है R डैश कह देते हैं, तो ये हो जाएगा रो इंटू L, अब 2L हो गया है बटा A डैश। जैसा कि जानते हैं कि खींच देंगे तो तार का मटेरियल कहीं नहीं गया, यानी इसका आयतन जितना होगा उतना ही इसका भी आयतन होगा, A डैश गुना 2L। तो यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, 2 को इस पार भेजेंगे तो A डैश बराबर A/2 इसमें लाके रख देंगे, तो R डैश बराबर रो गुना 2L बटा A डैश का वैल्यू A/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 टाइम्स 2 दूनी 4 हो गया रो L बटा A। रो L बटा A को R बोले हैं तो ये हो जाएगा 4R, तो कितनी गुनी हो गई? 4 गुनी। तो जब तार की लंबाई को खींचकर दुगुनी करेंगे तो उसका प्रतिरोध
4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे? ऑप्शन ए 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी, ऑप्शन बी 1000 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी, ऑप्शन सी 10,000 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी अगर विभवांतर का शुद्ध माप चाहिए तो जो भी विभव मापी लिया जाएगा उसका प्रतिरोध को कम से कम रखने का कोशिश करेंगे और कम से कम प्रतिरोध यहाँ पर 50 ओम है क्योंकि अगला 1000 और अगला 10,000 है, तो सबसे कम प्रतिरोध 50 ओम का प्रतिरोध है, तो हम लोग सबसे कम वाला विभव मापी इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408, इस नंबर पर आप हमें हाई लिख के भेज दें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।